जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विप्रीताभिनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। मोक्षार्थियों, come in the lap of our mother, nature. Come in the lap of nature to experience eternal bliss, peace and solace. मोक्षार्थियों, आओ प्रकृति रूपी माँ की गोद में आओ। चिर शांति प्राप्त करने के लिए, चिर प्रशम भाव प्राप्त करने के लिए, समस्त संकटों का अभाव करने के लिए इस विश्राम स्थल में आओ। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है, इस संसार का सर्वोच्च, उच्चतम, श्रेष्ठतम और अनूठा विश्वविद्यालय एक प्रकृति है। प्रकृति, इसलिए मैं कई दफे ये कहता हूं, यूनिवर्सिटी का नाम विश्वविद्यालय क्यों रखा गया है? क्योंकि विश्व स्वयं एक विद्यालय है। प्रकृति स्वयं एक शिक्षक है। नेचर से बढ़कर कोई प्रोफेसर, कोई अध्यापक, कोई प्रेरक, कोई प्रेरणादायक, कोई फलदायक वस्तु इस विश्व में है ही नहीं। प्रकृति की भी कोई भी छटा देखिए, वो प्रेरक ही है। कोई भी प्रसंग देखिए, इस पुस्तक का कोई भी अध्याय, कोई भी पृष्ठ उठाकर पढ़िए, इसके अक्षर अक्षर में वैराग्य, समता और शांति ही टपकती है। कोई भी प्रसंग ले लीजिए, उदाहरण, जितनी भी कड़वी चीजें हैं प्रकृति में, वे सब लाभदायक होती है, बशर्ते वे प्राकृतिक कड़वापन लिए हुए होनी चाहिए। जैसे नीम है, जैसे करेला है, जैसे चिरायता है, हड्डी में घुसे बुखार को भी निकाल कर लाने की क्षमता रखता है। मेथी दाना है, ये चीजें कड़वी है और सब प्रकृति के लिए, हमारे शरीर के लिए एक अमृत का काम करती है। कषायली चीज लाइक आंवला, ये सब ऊपर से लगते समय अच्छी चीजें नहीं लगती, अच्छी चीजें लगती नहीं है, लेकिन यह लाभदायक होती तो है। इसीलिए दवा कहते ही कड़वाहट मुंह में आ ही जाती थी। क्यों? क्योंकि पहले जमाने में ही मूल जड़ी बूटी वाली औषधि दवाओं का प्रयोग होता था। मॉडर्न साइंस में वो कड़वाहट हट गई और फलस्वरूप अनेक साइड इफेक्ट से हम घिर रहे हैं। जो कड़वी दिखने वाली चीज हुआ करती थी, वो असरदार हुआ करती थी। कहते ही थे कड़वी लग रही है तो समझ लेना चाहिए ये चीज असरदार होगी। कभी प्रयोग किया होगा आप लोगों ने,
जब बहुत सिर दर्द होता है तो जरा सा दालचीनी का लेप लगाया जाए, दालचीनी को रगड़ लिया जाए, पानी में घिसकर पत्थर पर उसका लेप किया जाए। यदि चिनमिनाए तो समझ लेना चाहिए आपका सिर दर्द ठीक होने वाला है। यदि नहीं चिनमिनाए तो समझ लेना यह दवा आपके लिए असरदार नहीं है। कड़वी लगे तो समझ लेना यह दवा आपका काम कर देने वाली है। फिर उसकी कड़वाहट को गौण करना ही पड़ता है। इसलिए आयुर्वेद में लगभग जड़ी बूटियों का सेवन चाशनी में करने की प्रेरणा दी जाती थी। उन सब का कारण इतना ही होता था क्योंकि प्रकृतिगत सभी जड़ी बूटियां वैसे कड़वी ही होती थी। कभी चिरायता खाया होगा, नीम करेला खाया होगा, आंवला खाया होगा, मेथी खाई होगी, तो आप जानते होंगे ये चीजें टेस्ट में कैसी है। ये चीजें टेस्ट के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाई जाती है। यह तो प्रकृति की, प्रकृति रूप पुस्तक की के एक अध्याय का, एक पृष्ठ का, की एक पंक्ति का, एक शब्द का, एक अक्षर ही मैं उठा रहा और मैंने आपको ये प्रकृति के माध्यम से शिक्षा देने की कोशिश की कि प्रकृतिगत जितनी कड़वी चीजें वे स्वास्थ्यवर्धक होती है। इन सब का आयोजन क्या है? प्लीज हैव पेशेंस। उससे पहले आपको एक प्रश्न जरूर उत्पन्न होना चाहिए। कड़वी तुम्बी जो आपने 4 दिन पहले बताई, जो मुनिराज को आहार में दी गई, वो तो जहर का काम की गई। जो ककड़ी होती है, स्पेशली खीरा ककड़ी, उस खीरा ककड़ी के रहीम तो कहते हैं खीरा सिरते काटिए मलियत लोन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहियत यही सजाए। रहीम तो यहां तक कहते पाए जा रहे हैं कि उस ककड़ी के मुंह को छेद कर उसको घिसना चाहिए ताकि उसका जहर बाहर निकल जाए। कभी कभी ककड़ी भी कड़वी लगती है खाने में, तो कोई ये प्रश्न करेगा कड़वी ककड़ी, कड़वी तुम्बी, कड़वी लौकी, तो ये भी अमृत का काम करना चाहिए, ये तो जहर का काम करती है। इसीलिए मैंने शर्त रखी थी प्रकृतिगत कड़वी चीज होनी चाहिए। ये प्रकृतिगत कड़वी चीजें नहीं है, ये किसी कारण से कड़वी है, कड़वी बन गई है, जो अभी जहर का काम कर जाएगी। प्रकृतिगत कड़वी पने की मैं बात कर रहा था। निष्कर्ष इतना ही है, कड़वी दिखने वाली चीजें ऊपर से कड़वी लगने पर भी अंदर में असरदार होती है। आत्मानुशासन का एक छंद याद आ रहा है, जिस छंद में यह कहा जा रहा है, शायद मैंने पाप पाठ में इस बात को बताया हो। यह बताया है कि भले ही दवा कड़वी लगे, फिर भी हाथ पैर पकड़कर पिलाने वाले को निर्दयता से पिलाना चाहिए। कड़वी लगे अथवा अनिच्छा से भी सामने वाला पिए तब भी वो असर तो करेगी। ठीक उसी प्रकार पंचाणु व्रत अनिच्छा पूर्वक भी कोई ग्रहण करता है तो उसका फल मीठा ही होगा। आपको व्रत के पालन में कदाचित कठिनाई अथवा अरुचि होती हो, लेकिन फिर भी निरतिचार रूप से उसका पालन होता हो तो उसका फल निस्संदेह मीठा ही होगा। यद्यपि अनादर होना ही स्वयं में अतिचार था, बट अभी इतना सूक्ष्म विवेचन मैं नहीं कर रहा। मैं सब क्यों कहता जा रहा हूं? मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें जो खराब दिखने वाली चीज है वो बहुत करके अच्छी भी हुआ करती है। तो खराब क्यों दिखती है? अनादि की कुटेव जो पड़ी है हमारी दृष्टि की, मोह के संस्कार की ओर,
जिस कंपनी में हम रहते हैं वो ऐसा सोचने के लिए हमें रास्ता ही नहीं देती और जगत के स्वाद से हम स्वाद लेने की कोशिश करते हैं। वही चीज चेतनात्मक वस्तु में देखने में आती है। वैसे यहां तक मुझे कौन फॉलो कर रहा है? ठीक है, चेतनात्मक में कैसे देखने में आती है? गुरुकुलाल शिशु कुंभ है, घट घट काढ़त खोट, अंतर हाथ पसारी के, बाहर मारत चोट। कुम्हार होता है, वो घड़े को पक्का बनाने के लिए गुरुकुलाल शिशु कुंभ है, घट घट काढ़त खोट, ठोकता रहता ठोकता रहता ठोकता रहता है और हवा की भट्टी में भी चारों तरफ से घंटों तपाता रहता है। पहले रौंदा गया, कुचला गया, फिर ठोका पीटा गया, फिर भट्टी में डाला गया घंटों के लिए और आज जल धारण की क्षमता रखता है। तभी तो उस पनिहारण के सिर पर रखे घड़े ने नीचे मिट्टी से बात करना चालू की। नीचे की मिट्टी ने पनिहारण के सिर पर रखे घड़े से बात करना चालू की और कहा, क्यों रे घड़े, तू भी मेरे से ही बना है, हम दोनों एक ही रॉ मटेरियल से पैदा हुए हैं, तुमने आज स्थान सिर पर प्राप्त कर लिया और मैं जहां की था मैं कुचली जा रही हूं दुनिया के द्वारा। तो घड़े ने कहा, अरे मिट्टी, तुम टस से मस नहीं हुई, तुम बदलने की ताकत हौसला इतनी बुलंदी रखती कहाँ थी? तुम्हें यह लग रहा था हमारी अयासी सुरक्षित रहे और मैं ऑन द अदर हैंड, मैं कुचली गई, मैं रोंदी गई, मैं ठोकी गई, मैं पीटी गई, मैं हवा की भट्टी में तपाई गई और आज मेरी कीमत हो गई है मार्केट में और इसलिए मेरा स्थान सिर पर है सबके। इफ यू आर रेडी टू अंडरगो ऑल सच हार्डशिप एंड चेंजेस इन योर लाइफ, यदि तुम तुम्हारे जीवन में यह सब बदलाव लाने की तैयारी रखते हो, इतनी कष्ट सहिष्णुता रखने की क्षमता रखते हो, तो तुम भी आदरणीय स्थान पर प्राप्त होगी। वही सोना ठुक पिट कर आगे पर ताव के माध्यम से हमारे गले का हार अथवा सिर का मुकुट अथवा कंगन कुंडल के रूप में शोभायमान होता है। आभूषण उसे ही कहते हैं। रॉ गोल्ड को, गोल्ड के बिस्किट को, भले ही 24 कैरेट का हो, आभूषण तो कम से कम उसे कोई नहीं कहता। उसे संपत्ति भले ही कहते होंगे लेकिन वो शोभा की वस्तु तो नहीं मानी जाती। एनीवे, मैं कहना क्या चाहता हूं इन सब बातों के माध्यम से? मैं ये कहना चाहता हूं, गुरु वह है जो इसकी कदर नहीं करे कि सामने वाले को कैसे लगेगा। मंत्री और दवा में क्या समानता है? एक बार महाभारत के कोर्ट में, धृतराष्ट्र के कोर्ट में जब इस बात पर डिबेट छिड़ गया कि कौन होगा वारसदार यहां का, धृतराष्ट्र तो धृतराष्ट्र ही थे और वे समझते थे दुर्योधन ही हकदार है इस सिंहासन का। पिता भीष्म ने, पितामह भीष्म ने भी उस अर्घ में आहुति दे दी। द्रोणाचार्य भी मौन साधे बैठे थे और वे ये कह रहे थे, क्यों नहीं, क्यों नहीं, युधिष्ठिर ही हकदार। जब कुछ राजाओं ने विरोध किया इसका बड़े दरबार में, तो उनकी आवाज दबाने का काम पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य कर रहे थे और ये कह रहे थे, यह बगावत जो करेगा उसको यहां से बेदखल किया जाएगा। और उसी के बीच में बहुत प्रसिद्ध रोल महाभारत का, जिसे मैं हमेशा कहता हूं विदुर, विदुर खड़ा हुआ और विदुर ने सबके सामने इसका विरोध करते हुए कहा,
यदि पुत्र के ही न्याय से सिंहासन का अधिकारी होना है, उस न्याय से भी युधिष्ठिर अधिकारी है। योग्यता की तर्ज पर कसा जाए तब भी युधिष्ठिर अधिकारी है, क्योंकि आप मूल हकदार नहीं है सिंहासन के, ये आप भूल रहे हो। मूल हकदार वो पांडु राजा है, पांडु राजा। आप शायद कुछ भूल कर रहे हो समझने में। आप एक टेम्पररी रिलीफ हो, और भरे दरबार में उन्होंने ये सोचे बगैर किसे क्या लगेगा। तो धृतराष्ट्र ने विदुर को वैसे पूछा, हे दिव्य ज्ञानी विदुर, तुम्हें डर नहीं लगता मेरे से ऐसी बात करते समय? तो विदुर ने राजा को कहा, दवा और मंत्री को इसका विचार नहीं करना चाहिए कि उसका सेवन करने वाला हाउ विल ही टेक इट, वो इसे कैसे समझता है, उसे तो अपना काम करना चाहिए। और इसीलिए मंत्री को राजा की चापलूसी नहीं करना चाहिए। भले ही कड़वी बात लगे, भले ही प्रेम से रखे, लेकिन तीखी से तीखी बात को रखने की सामर्थ्य उसकी होना चाहिए। मंत्री ऐसा होना चाहिए, दवा ऐसी होनी चाहिए, और गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए। गुरु ये थोड़ी सोचता है इस गुरुकुल में बड़े बड़े राजघराने के ये पांडु पुत्र भी आकर बैठे हैं, ये दुर्योधन आदि भी आकर बैठे हैं, इन्हें कैसे मैं राजी करूं, उन्हें कैसे राजी करूं, यह सब कुछ नहीं सोचता गुरु। गुरुकुला शिशु कुंभ है, घट घट काढ़त खोट। हाँ, यह बात दूसरी है स्यादवाद की। अंतर हाथ पसारी के, बाहर मारत चोट। इतनी बात पक्की है, बाहर से जब घाव डालता है घड़े को तो अंदर हाथ जरूर रखता है, नहीं तो घड़ा ही टूट जाएगा तो शेप किसको देगा। इसलिए पुराने जमाने में कहा जाता था, वो गुरुजनों को आकर कहते थे पालकगण गुरुकुल व्यवस्था में, हे शिक्षक और अध्यापक गण, हे आचार्य गण, हमारे बच्चे हम आपके अधीन कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। और क्या कहते थे मालूम? कहते थे चमड़ी चमड़ी आपकी, हड्डी हड्डी हमारी। मतलब आप उस चमड़ी को पूरा बिगाड़ने की पूरी आपकी राइट अथॉरिटी है। आप इसको इतना मार सकते, इतना ठीक कर सकते, उसको मार मार के उसको ठीक कर सकते हैं। ताड़ियत न तो लालियत, बट गुरुजी थोड़ा ध्यान रखना मारते समय, कहीं ऐसा ना हो जीवन भर ये पंगु और अपाहिज ही हो जाए। हड्डी हड्डी हमारी और चमड़ी चमड़ी तुम्हारी, इस पर आपका अधिकार। क्योंकि चमड़ी तो फिर महीने भर में आ ही सकती है ना, 2-5 दिन में आ सकती है, महीने 2 महीने के बाद आ सकती है, लेकिन हड्डी का तो कोई ठिकाना नहीं, 2-4 महीने के बाद भी सेटिंग होगी ना होगी। इसका मतलब अंदर हाथ पसारी के, बाहर मारत चोट। तुलसीदास की भी एक लाइन याद आ रही है मुझे, बोलिएगा जरा कोई। भय बिन प्रीत न होत गुसाई। डराए धमकाए बिना, सामने वाले को कंट्रोल में रखे बिना, सामने वाले को अनुशासित रखे बिना उसको शिक्षित नहीं किया जा सकता, उसे प्रीति नहीं कराई जा सकती आत्मा परमात्मा से। फर्स्ट डिसिप्लिन। भले ही किसी को कितना भी खराब लगे, है तो यही पक्का मार्ग, और बाकी तो सब लेक्चरबाजी, गुरुबाजी नहीं है। फिर क्या बोला मैंने? लेक्चर्स में ऐसा होता है, कॉलेज में आते हैं बड़ 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 बोलते हैं, ऊपर देखते ही नहीं है। ऊपर बच्चों देखते ही नहीं है, कोई आया है कोई नहीं आया है, उनको कोई मतलब नहीं। प्रोफेसर्स को कॉलेज में सभी वैसे नहीं होते, लेकिन लगभग सभी वैसे होते। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं होता है। स्कूल में यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। स्कूल में आप जीवन पढ़ रहे हैं, और कॉलेज में यह माना जाता है ये जीवन की सभी कलाएं आपको अवगत है, और वो तो सब आप अकल लिए हैं, बाकी की ऊपरी बातें बस हम बताएंगे।
ये सब निष्कर्ष का तात्पर्य 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा है, जिसमें हमारा प्रकरण संवर तत्व संबंधी भूल तक आए हैं हम। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट था। अभी आचार्य देव ये कह रहे हैं, मैं लगभग 5, 7, 8 दिन पहले लगभग मिलती जुलती बात कह रहा था, नवीन तर्कों से, नवीन आधारों से, नवीन शब्दों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण जरूर आज किया होगा। लेकिन कुछ 5, 7, 8 दिन पहले मैं इसी तर्ज का एक इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें मैं यही कहना चाह रहा था कि ऊपर से यह नहीं सोचा जाएगा कैसे लगता है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट था। अभी जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है, फॉर एग्जाम्पल उपवास, अब ऊपर से लगने पर क्या लगता है, पापा आज कुछ नहीं खाया मैंने। पापा ने पूछा आज क्या खाया बेटा, और बेटे ने कहा आज कुछ नहीं खाया, तो पापा तुरंत क्या पूछता है उसको, क्यों भाई आज क्या बात हो गई, क्यों ध्यान नहीं रखा जा रहा है आपका। उसे दुखरूप प्रक्रिया मालूम पड़ती है। यदि वो कहे मैंने लंघन किया है, ये तो सब सिस्टम अभी खत्म हो गई। अब ये कोई नहीं कहता कि मैंने आज लंघन किया है। अनलंघन वॉज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी रियली, और थोड़ी इंद्रिय जय भी है भी उसमें। उपवास यदि कहे तो उपवास में तो इंद्रिय जय का पार्ट तो महत्वपूर्ण ही हो जाता है। ऊपर से कैसा लगता है भोजन न करना, दुख रूप। मौन रखना कैसे लगता है ऊपर से, अरे मुंह मिलाए तो आदमी बात नहीं करेगा क्या, हाँ? तुम बोलने से भी मना करते हो, अरे मुंह मिलाए तो बात नहीं करेगा क्या। मतलब आम तौर पर आदमी बोल जाता है, मुंह मिलाए तो बात करना है तुम्हें, तो तुम विकथाएं क्यों करते हो फिर। तुम सत कथाएं भी कर सकते थे, तत्व चर्चाएं कर सकते थे, लेकिन नहीं रहा जाता ना तुमसे, इसलिए तुम्हें बताया गया तुम मौन रखो। मुंह बोलने के लिए दिया गया है, यह तुम्हारा भ्रम है। समझ में आता है, मुंह दिया गया है एक रसना इंद्रिय, वो रसना इंद्रिय भाग्य से वो दूसरा काम कर सकती है बोलने का, और बोलना जरूरी भी था। उपदेश नहीं होता तो कैसे हम सुनते। प्रकृति ने भी है दिए दुई कान मुख एक, सुनना बहुत कहना अलग, यह है परम विवेक। प्रकृति ने भी है दिए कान दो मुख एक। प्रकृति ने क्या दिया है, गणपति का जो चित्र बताया जाता है, बॉडी लैंग्वेज के रूप में बताया जाता है, क्या कहा जाता है, कान बड़े क्यों है, सुनना सीखो। मुंह छोटा क्यों है, सुंड है ना उसके ऊपर, मत बोलो, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और बोलने की जरूरत ही पड़े तो लेट इट बी फिल्टर्ड। क्या कहा, लेट इट बी फिल्टर्ड। उतना ही बोलो जितना बहुत जरूरी है। सुंड है ना, सुंड बच्चों, अभी बात आई है तो बता दो, मैं थोड़ी बात बाहर आ गया अभी। सूंड क्या काम करती मालूम आपको, सूंड बड़े से बड़ा काम कर जाती है। बड़े बड़े पेड़ को भी उखाड़ सकता है, पेड़ को भी उठा सकता है, लॉग ऑफ वुड। और छोटे से छोटा काम, धूल में बैठी एक सुई को भी वो उठा सकता है उस तरकीब से। सूंड दो काम करती है। समझ में आता है बच्चों। बड़े से बड़ा और सूक्ष्म, ये भेद विज्ञान का भी काम करने में सामर्थ्य होनी चाहिए हमारे, ऐसा वहां पर प्रतिरूपक है। एनीवे, मैं अभी इतना सारा क्यों कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदा। जो सुखरूप है, क्या सुखरूप है, विराग ज्ञान। वो लगता कैसा है, दुख रूप। मैंने संक्षिप्तीकरण करके सुबह बताया था आपको, संवर, निर्जरा और मोक्ष के लिए कॉमनली क्या लिखा जाएगा,
सुखरूप को दुखरूप मानना। जीव तत्व संबंधी भूल में क्या लिखा गया था? जीव को अजीव मानना। अजीव तत्व संबंधी भूल में अजीव को जीव मानना। आश्रवबंध तत्व संबंधी भूल में दुखरूप को सुखरूप मानना। संबंध निर्जरा मोक्ष में सुखरूप को दुखरूप मानना। स्व पर हे उपाधि, स्व पर में गड़बड़ करना और हे उपाधि में गड़बड़ करना। ऊपर के दो तत्व द्रव्य रूप और नीचे के 5 तत्व पर्याय रूप। ये मैं सुबह हूबहू ऐसा बोला था, आपको याद आ रहा होगा तो। और यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो विराग ज्ञान था वो आत्महित के लिए कार्यकारी है, लेकिन इसे लगता है वो दुखदाई। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। आप टेबल में ऐसा लिख सकते हैं, आत्महित हेतु विराग ज्ञान। यह संवर्त तत्व का स्वरूप छंदाधार के रूप में आपको लिखना है। वैसे थ्योरेटिकल आप लिख ही चुके होंगे। थ्योरेटिकल ये लिख सकते हैं, आत्मस्वरूप में स्थिरता। जयचंद जी क्या बोल रहे थे? निज स्वरूप में स्थिरता, निश्चय संवर जान। अभी मजा आएगा। हम जयचंद जी को भी पढ़ चुके हैं। संवर की क्या परिभाषा करते हैं वे? आत्मरूप में लीनता, निश्चय संवर जान, समिति गुप्ती संयम धर्म, करे पाप की हानि। वहां पर मैं ये कह रहा था आपको, जो पहली लाइन है आत्म रूप में लीनता, वह निश्चय संवर है। और नीचे की लाइन है समिति गुप्ती संयम धर्म, वो व्यवहार संवर है। और व्यवहार का काम पुण्य की प्राप्ति, इसलिए वहां पर शब्द का प्रयोग का था करे पाप की हानि। ऐसा मैंने काफी फोकस वहां पर भी किया था। तो दोनों में समझना है आपको। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, विराग ज्ञान व्यवहार विराग ज्ञान, व्यवहार वितराग और व्यवहार सम्यक ज्ञान, इसको भी दुख रूप मानता है। और निश्चय वितरागता और निश्चय आत्मज्ञान को भी दुख रूप मानता है, उन्हें कष्टदायक मानता है, जबकि है वह सुखदायक। जैसे समिति गुप्ती संयम आदि, इन सबको दुखदायी मानता है। कोई भी एक अनुष्ठान है। अब आम जनों के मुनियों के बारे में पूछ लीजिए। अभी जैसे भीषण ठंड में अथवा भीषण गर्मी में बिना मतलब नंगे पैर मुनिराज गमन कर रहे हैं। आम आदमी को पूछा जाए, आम आदमी को देखने के लिए कहा जाए इस सीन को, वो उसे कैसे रिएक्ट करेगा? आपको ये भी कराना चाहिए। बी पॉजिटिव में मैं जो आपको कह रहा था, मंचन करना चाहिए आपको, मंच पर यह करना चाहिए। जैसे कोई मुनिराज को देखे, अबे अज्ञानी क्या सोचेगा इसमें? अज्ञानी क्या सोचेगा? अरे रे रे बेचारे, इनको कुछ भी नहीं। जैसे भर्तृहरि सोच रहा था शुभ चंद्र आचार्य देव के बारे में, वो जहां खड़ा है वो उसी के पैरामीटर से दूसरों को नापने की कोशिश करता है। वो जो सोचता है वही दूसरों के बारे में वैसा सोचता है। जिसने शादी में सुख बुद्धि की, वो बच्चों को यही कहते, बेटे शादी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा यार, शादी के बिना तो ऐसा नहीं चलेगा, फिर बुढ़ापे में कौन काम आएगा, फिर कैसे। जैसी उसकी थिंकिंग है वैसे वो उपदेश देता रहता है दूसरों को। समझ में आया? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? किस अनुष्ठान की बात कर रहा था मैं? कुछ बात कर रहा था मैं, कहा था मैं? अरे कहा था, कुछ तो बोलिए। यदि मुनिराज का दर्शन कराया जाए, अज्ञानी क्या बोलेगा? अरे रे रे रे। और क्या कहेगा उनके लिए शब्द? बेचारे। बेचारे मतलब जिन्हें कोई चारा नहीं है। चारा मतलब जिन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। निरुपाय, निरुपाय मतलब इंग्लिश का वर्ड हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब
असहाय। असहाय मतलब मजबूरी, मजबूरी मतलब कायरता। आई थिंक मुख माटी में लिखा होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। अरे जो तुम कंबल ओढ़े हो वो स्वयं इस बात को सिद्ध करता है कि तुम्हारे में कंबल है। क्या है? वो शब्द ही स्वयं बोल रहा है। तुम्हारी स्वयं की पुरुषार्थहीनता इस बात को सिद्ध कर रही है। तुम्हें कपड़े पहनने की जरूरत पड़ी, ये तुम्हारी कमजोरी की निशानी है। तुम कमजोर हो। मुनिराज के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है मूलाचार में, सिंह, लायन। लायन राजा है वे, राजा यहाँ के। और बड़े बड़े जंगली पशु भी वे अपने वश में कर लेते हैं। वश में कर लेते हैं मतलब उनकी वितरागता से प्रभावित होकर सिंहादिक पशु भी भूल जाते क्रूरता। उन दिव्य पुरुषों की हो कैसी अलौकिक वीरता शूरता। आगे क्या है वो? उपल खाज खुजावते। उन्हें पत्थर समझकर पशुगण आकर अपने अपने बॉडी खुजलाते रहते हैं। मतलब उनसे किसी को भी खतरा नहीं। अब बाजू में और समझ लीजिए जरा, एक प्रैक्टिकल कर लीजिए। एक बच्चा रास्ते पर खेल रहा है, आम रास्ता है आने जाने का। वहां से डोंट माइंड कोई मुसलमान के कोई फकीर बाबा निकले, सूफी संत निकले। वो बच्चा उन्हें देखकर दूर से क्या रिएक्ट करेगा? क्या रिएक्ट करेगा? दौड़ के अंदर आएगा, भागता हुआ आएगा, जरूर आएगा। कोई हिंदू साधु निकल रहा है त्रिशूल लिए, जटाए वटाए, त्रिशूल में नींबू भी है, मालाएं भी पहनी है और सब प्रकार के बातें लेकर चल रहे हैं। देख लिया बच्चे ने, कैसे रिएक्ट करेगा? दौड़ता ही जाएगा वो। किसी को भी खड़ा करिए आप। एंड ऑन द अदर हैंड, यदि दिगंबर मुनि आए तो वो क्या करेगा? बच्चा आपको क्या लग रहा है? वो दौड़ के जाएगा? कितने जन को लग रहा है? एक जन को भी यह नहीं लग सकता कि दौड़ के जाएगा। किसी को मुनिराज के प्रति भय उत्पन्न हो ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास। कुतूहल से जरूर देख सकता है, क्योंकि मुनिराज स्वयं एक पुस्तक है, पुस्तक। अब उनको कैसे पढ़े, क्या पढ़े और कुतूहल के माध्यम से यह कैसे हो सकता है? वो तो ये पूछ सकते, मम्मी इन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहने? बिना कपड़े के कैसे काम होता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? एक मिरेकल और वंडर उनको लगेगा, एक आश्चर्य जगत का। एनीवे, अज्ञानी को यह लगता है ये बेचारे आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट ना। वही भर्तृहरि वो कह रहा तो कोई बात नहीं यार, तुम यहाँ कहाँ परेशान हो रहे, ना पहनने के लिए कपड़े, ना घर है तुम्हें रहने के लिए। चलो हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। याद आ रहा है? मेरे पास माँ है, माँ। क्या है तुम्हारे पास आज? अरे मेरे पास माँ है, माँ। और जिसके पास माँ है उन्हें बाह्य अनुकूलता की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो एक मुनि के स्वरूप के माध्यम से हमने सुना, समझा। हर एक मामले में आपको लगाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपको किसी ने गाली दी और आपने उसको रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। अथवा किसी ने गाली दी, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ये मेरा प्रश्न है। कैसे रिएक्ट करेंगे? विराज कैसे रिएक्ट करेंगे? किसी ने गाली दी आपको, गुस्सा आएगा। रिएक्ट करने में जरूरी नहीं आप पैर के हाथ के हलचल कर पाओ, क्योंकि सामने वाला ताकतवर होगा तो आप ये सोचेंगे कि प्रूडेंस इज द पार्ट ऑफ वैलर, समझदारी से काम लो, नहीं तो कहीं अपनी बत्ती से हट न जाए।
लेकिन बाह्य मजबूरियां रहते हुए आपको अंदर जरूर लगेगा। ये समझता क्या है अपने आप को? ये बराबरी से क्यों नहीं टक्कर करता? अथवा मुझे भी अखाड़े में आने दो बराबरी से, तो फिर मैं इसको दिखा सकता हूँ। ये वर्दी का जोश धाक क्यों दिखा रहा है मेरे ऊपर इतना? ये लगता है कि नहीं लगता है? विराज, कॉन्सेंट्रेट हियर, वहां जो होता है वो होने दीजिए, उसे रिएक्ट मत करो आगे कुछ। एक तो ये एक हो सकता है, और कैसे रिएक्शन हो सकते हैं? ज्ञानी कैसे रिएक्ट कर सकता है? क्षमा करने का क्या तात्पर्य? नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, लोग ये जब देखेंगे कि विराज को कोई गाली दे रहे थे, 10-5 जन उसकी पिटाई कर रहे थे, और आपको किसी ने देख लिया विराज पिटते समय, आपको कैसे लगेगा? उनकी नजर में आप गिर गए ऐसा आप अनुभव करेंगे? बस यही संवर्त तो समझ भूल है। अरे समझे, मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूं। प्रूव करके कैसे दिखाएंगे? देखिए ना, अभी आपके पास बनारसी दास जी का एक छंद है, क्या पेज नंबर है? 187। 187 का पेज है। मैं एक एक को समझाता हूं, आपको मजा आएगा। सरल को सठ कहे, पढ़ना नहीं है आपको, जितना मैं कह रहा अभी उतना है। जगत रीति कैसी है? जो बहुत सरल है। किसी ने खींच कर मारा, चुप। आते जाते गाली दी, चुप। लोक में क्या कहते हैं? हिजड़ा कहेगा, चूड़िया पहनकर बैठ जा। नहीं, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल देखो आप। और कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसको तो ऐसे कोई अच्छा नहीं कहता। मूर्ख है यार, मूर्ख। तुम्हारी जगह हम होते ना, बजा देते हम, एक के बदले 2, और जो होता देखा जाता, बाद में निपटा लेते। और उसने 10 लगाई थी, तुम एक तो लगाते यार। मूर्ख। हाँ, लेकिन मजबूरी में कोई चुप बैठता हो, मजबूरी में, तो उसको जरूर पुरुष के लिए ललकारा जाता है। बट जिसकी कोई मजबूरी नहीं थी, वो कर सकता तो ऑपरेशन करा रहा, और फिर भी उसने कहा छोड़ो यार। तो उसका बल माना जाता है, बल। समझ में आता है? सरल को सठ कहे, जो सरल चित्त आदमी है उसको दुनिया क्या कहती है? मूर्ख है ये, मूर्ख। सरल को सठ कहे, वक्ता को धीट कहे। और कोई डेरिंग करके आवाज उठाए 4 जन में, ये सब गलत हो रहा है। हाँ, इतनी धीटता है तुम में, वो दांत निकल आए तेरे। सरल को सट कहे, वक्ता को धीट कहे, विनय करे तासो कहे, धन के अधीन है। और कोई बहुत विनय कर रहा हो किसी की, तो दुनिया ये कहती है यार वो तो धन की चापलूसी कर रहा है, उसे कुछ चाहिए होगा उनसे, राइट? जबकि यह सज्जनों का भी लक्षण हो सकता है। विनय से बात करते हैं हर एक जन से। अब लोग आक्षेप कर रहे उनके उनके तरीके से। सरल को सट कहे, वक्ता को धीट कहे, विनय करे तासो कहे, धन के अधीन है। छमी को निबल कहे, दमी को अदत्ती कहे। बहुत सुहावना छंद है बच्चों, ऐसा लगता है जैसे अमृत बरस रहा है। छमी को निबल कहे, दमी को अदत्ती कहे। जो क्षमावान है कहते छोड़ो यार, कहाँ मुंह लगते हो तुम, ये मत समझो वो कोई, उनको मत जगाओ यार। रामचंद्र जी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि वे कायर और बुजदिल हो गए। छमी को निबल कहे,
दमी को अदत्ती कहे। जो दमन करते इंद्रियों का दमन, उनको लोग कहते हैं ये कंजूस है, कंजूस। क्यों? ये वही कपड़े पहनते रहते रोज। इनको देखो, अभी कल वही दिखेगा, अभी परसों वही दिखेगा, डेफिनेट। और हम इनको आज कल नहीं, हम इनको 10 साल से देख रहे, ये ऐसे ही है जी। क्यों भाई? तुम्हारा पैसा दिया है, लिया है उसने, तुम खिलाते पिलाते हो उसको, तुम्हें लाइसेंस किसने दिया उसके बारे में बोलने का? और सरल रहना एक चैलेंज था, पुरुषार्थ था। क्या कहते हैं? छमी को निबल कहे, दमी को अदत्ती कहे। दमी को अदत्ती, दमन करने वाले को, अदत्ती मतलब कंजूस। ये पैसा बचाते हैं, ये दाढ़ी करते हैं 20-20 दिन में, 25-25 दिन में। वो टोपास का ब्लेड आता है 4 रुपए में, कौन खर्चा करेगा 4 रुपए? बचाते रहते पैसा ये बहुत जना ऐसा सोचते हैं, बहुत पैसा बचाते। ये इतना ऐसा आदमी है ये। अभी देखिए बाहर निकलेगा ना गेट से, ये ऑटो वॉटो नहीं करने वाला है, ये 2 किलोमीटर चलते जाने वाला है। बहुत कंजूस आदमी है यार, कंजूस है ये, बहुत कंजूस है। मुझे इतनी चिढ़ आती है उनकी, बस मत बोलो इनके बारे में कुछ भी आप। वही कपड़े पहनते, वही घिसी पिटे, सब वही सब, कभी बाहर नहीं, कभी खर्चा नहीं, कुछ नहीं, जबकि तुम्हें कभी मांगा है उन्होंने। स्वाभिमान कमाल का है। और ऐसे लोग बच्चों मैंने देखे हैं, जब प्रसंग आता है लाखों का दान करते हैं। मेरे सामने ऐसे केस हुआ है अभी मेरे सामने ऐसा कहते थे कि तो कहीं पैसा ऐसा करते, वैसा करते, वैसा करते, वैसा करते। मैंने कहा तुम शांत रहो, मेरे से मत बोला करो तुम लोग ये। तुम्हारी विचारधारा तुम्हारे पास रखो, तुम्हारी विचारधारा मेरे से साझा करने की कोई गरज नहीं है। तुम्हारी विचारधारा में मैं दखल अंदाजी देता हूँ क्या? आप आपकी आंखों से आप देखिए, आप मुझे समझाने की कोशिश मत करिए मुझे क्या सोचना है उनके बारे में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जिनको ऐसा समझते हैं सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। बोले जानते हैं जिसके पीछे ये घोषणाएं हो रही है और जिसके पीछे आप 10-10 हज़ार लिखा रहे हो, उस आदमी ने तो मेरे पास मिनटों में आकर कहा मुझे कितने लाख देने, मेरी जायदाद कब काम आएगी। तुम इनके ड्रेसिंग से इनको नाप रहे क्या? अरे जो 10-10 रुपए बचाते हैं ऑटो में, वो टाइम पड़ने पर 10-10 लाख नहीं पूरी जायदाद लगा सकते। समझ में आता है? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले दान देते हैं, और उन्होंने अरबों का पाप किया है और करोड़ों का दान कर रहे। तो ऐसा क्या कर रहे वे? ऐसा क्या निहाल कर रहे हैं? उसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़े करोड़पति ऐसे भी देखे मैंने, करोड़ अरबपति रात में 12 बजे के बाद निकाल लेते गाड़ियां अपनी। BMW होगी और कोई होगी उनकी, ऑडी होगी, करोड़ों की गाड़ी निकालते हैं, 2-3 असिस्टेंट पिए रख लेते हैं और बहुत खूब डिग्गी भर के गाड़ी में चदरे वगैरह और ठंड के दिनों में निकलते हैं। फुटपाथ पर जाते जाते जितने भी जन दिखते हैं, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, चलता रहता हूँ। ठीक है, कोई बड़ी बात मुझे कुछ नहीं कहनी है, मुझे तो इतना ही कहना है, वो जो लाखों का दान दे रहे हैं अरे कमाया पाप से करोड़ों है तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा ऐसा। लेकिन जो भोगों के लिए खर्च नहीं करते और मानते हैं कि पैसा यदि है तो साधर्मी की सेवा के लिए है, तो तुम लोगों की सेवा के लिए तो बचा रहे। तुम काय के लिए गालियां दे रहे हो उनको? तुम्हारे ही तो काम आने वाले वे पैसे। नहीं, हमारा तो कहना है दान भी करना और भोगना भी, खूब भोगना। अरे दान भी करना और भोगना भी, जो तुम कह रहे, जो भोगने में आएगा पैसा उसको भी यदि दान में लगाए तो तुम्हें क्या आपत्ति है? नहीं, ये भी करना वो भी करना, मतलब तुम्हारा पक्ष भोगों में क्यों मर रहा है? पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है तुम्हें। नहीं, भोग भी करना और दान भी करना, मतलब जहर भी खाना और थोड़ा अमृत भी खाना, 50-50 होना। अरे यदि किसी की ताकत हो पूरा अमृत खाने की तो तुम्हें क्या आपत्ति है? वही फटे कपड़े पहनते हैं
उनको देखो, अभी शर्ट उतारेंगे, उनकी बनियान देखना पूरी फटी है। तुम्हें बनियान मांगी है क्या उन्होंने? क्षमी को निबल कहे, जो क्षमावान है उन्हें कहते हैं निर्बल। अरे कुछ नहीं कर सकते, अरे कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, जीत गए, जीत गए। मूर्खों की टोली इकट्ठा हुई है, समझ में आया? क्षमी को निबल कहे, दमी को अदत्ति कहे। आगे देखिए, तिस न घटावे तासो कहे भागहीन है। और जो तृष्णा को कृश करने में लगा है, तृष्णा को कृश करने में लगा है, उसको कहते बड़ा भाग्यहीन है। हम तुम्हारी जगह होते ना, तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी होती ना, हमें सही कह रहे, हम सही कह रहे भाई साहब, हम तो एक गाड़ी लेते और घूमते चैन सुख से, नहीं सोचते, और रोजाना हम ऐसा करते, रोजाना हम वैसे करते। हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे नसीब में कुछ नहीं मिल रहा है। तुम तो आहे भर भर के ही मरने का काम है तुम्हारा, ना कुछ मिला भी है और शायद ही कुछ मिलेगा तुमको। मिलता तो अरे मुंगेरी लाल, अभी तो जाग जा यार। पूरा पूर्व हमें यही किया है तुमने, और उसी के फलस्वरूप हमें मिलता तो, अरे भावना भी अच्छी नहीं बहा रहा है, उसके बाद का बिगड़ रहा है क्या? भावना ये बहाता, खूब पैसा मिलता तो खूब दान करता, अब कह रहा हमें मिलता, आपकी जगह होते तंदुल मत से। बहुत लोग रहते हैं ऐसे, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लगे आपको कष्ट दान। यो कौन ऐसा करेगा, यो कौन धूप में जाएगा? कुछ कुछ लोग एसी के बिना काम ही नहीं चलता उनका। तुम्हारे घर फ्रिज भी नहीं है, तो ऊपर से नीचे तक देखते, एक दिला दो क्या मैं, एक दिला देते आपको। कूलर भी नहीं है, वॉशिंग मशीन भी नहीं है आपके यहाँ। आप घर का झाड़ू पोछा स्वयं करते हैं। चलो इस बार खर्चा हम देते हैं पूरा, हम नौकर लगा के जाते हैं, अब तो ठीक है। नहीं, ऐसे भी लोग देखे मैं, कुछ कुछ लोग बचाने की भी भावना होती है, लेकिन कुछ कुछ लोग की स्वावलंबन की, विवेक की ही भावना होती है उसमें नियत। पैसा बचाने की भावना नहीं है, अनावश्यक खर्च न करने की भावना है। बचाने का क्या है उसमें? अनावश्यक खर्चा करते रहेंगे क्या? आत्महित हेतु, ये सब विराग ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। संयम से रहना, सीमित सामग्रियों के बीच में रहना इज एन आर्ट। गांधी जी ने क्या कहा था बच्चों? बच्चे ने क्या कहा था गांधी जी को आकर? उस छोटे से बच्चे ने कहा होगा गांधी जी को, आप कल्पना तो करिए यार, मैं मेरी मम्मी को बोलूंगा आपके लिए कपड़े बनाए। क्या कहा गांधी जी ने? तुम्हें नहीं पता? अरे समझ में आ रहा है कुछ? चुल्लू भर तुम्हें यही नहीं पता। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को किसी ने, छोटे बच्चे ने आकर कहा, आप इतनी ठिठुरती ठंड में ऐसे नंगे बदन घूम रहे हैं, मैं मम्मी को बोलूँगा आपके लिए कपड़े दे। तो गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? बेटा, मेरे 40 करोड़ भाई हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। जब वे कपड़े पहनेंगे तो मैं कपड़े पहनूंगा। गणेश प्रसाद जी वर्णी भ्रमण कर रहे थे। पहले जमाना है, पहला वन जंगलों में से गुजरना पड़ता था, तो कुआं लगा। अब कुएं में पानी खींचा उन्होंने, सब साथ में लेके चलते थे पहले जमाने में। अब पानी खींचा उन्होंने, पीने लगे, वहीं से एक चांडाल गुजर रहा था, प्यास के मारे तड़प रहा था। और पुराना जमाना इतना भयंकर था, दम है किसी की, हल्की जात वाले आम पानी पी नहीं सकते थे, तड़प तड़प कर मर जाते। रेसिज्म चलता था, कास्टिज्म चलता था, जातिवाद चलता था। बहुत ही हल्की जाति का ये पानी नहीं पी सकता, मैंने आपको बताया था। चांडालों के लिए, हल्के जनों के लिए, शूद्र जनों के लिए अलग से कुएं हुआ करते थे। पहचान के रूप में कुएं पर हड्डियां रखी जाती थी, समझा जाता था शूद्रों का कुआं है। वे अन्य पानी नहीं पी सकते थे कोई भी। तो
वो वर्णी जी को ऐसा लगा यार प्यास से तो मरा जा रहा है, उसको कहा पी ले यार पी ले। वे भी स्वयं वैष्णव ही तो थे। तो आक्षेप विक्षेप करने लग गए लोग, अरे अब तो ऐसा नहीं। तो कह रही इसमें क्या आपत्ति है जी, ए भैया तुम बर्तन ले जाओ बस, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, ले लो तुम। वो बर्तन यूज नहीं करना होता था। एक बार की बात है बच्चों आप तो हंसेंगे। एक बार कपड़े पहन कर जा रहे थे जंगल में, उनको नंगे बदन वाला दिखा, उन्हें सब कपड़े उतार के दे दिए, बस नंगे ही बचने को रह गए, नंगे ही होने को रह गए बस। उतने मात्र पे ही पूरी यात्रा करके घर पर आ गए। तो घर वाले देखते रह गए, बोले कोई था। मुझे याद आता है बच्चों, एक सत्य घटना सुना रहा हूं, आप लोग जानते होंगे इस बात को। वाशिम में बाकलीवाल है, बाकलीवाल तो वकील बाकलीवाल जानते हैं, एजेड है थोड़े, लगभग 70 वगैरह के एज के होंगे। उनका एक लड़का भी वकील है, मतलब मेरे काफी परिचय के सब सभा में आते थे वे सालों से। हाँ सुरेंद्र जी बाकलीवाल, मैं नाम नहीं जानता हूँ। उनके पिताजी हुए, स्कूल्स भी है उनकी, राइट नाउ। उनके पिताजी थे, उनकी ख्याति ऐसी थी, मैंने सुना, वो तख्त पर लेटे हैं जैसे, और उनको अचानक दरवाजे में कोई आकर ये बोला मुझे बहुत समस्या है, मेरे घर में कुछ ये नहीं है। कहते क्या चाहिए तुम्हें? तो कहते तुम आओ उठाओ ले जाओ। और इतनी गरीब परिस्थिति थी, आज वो अरबपति आदमी है। जो चाहे उनको कोई ये कहे मेरे मियाँ ने ले लो, वो बाल्टी से नारे बाल्टी ने ले जाओ, तुम्हें ने ले जाओ। तुम क्या करेंगे? अरे तुम पहले ले जाओ इसे। तुम्हारी इतनी गरज यार, तुम्हें मांगना पड़ा, हमारा क्या होगा देखेंगे हम। और उनकी चिंता करने वाली इतने स्कूल्स चलते हैं उनके यहाँ। पाटनी जी कह रहे थे मुझे स्वयं, और पाटनी जी को भी उन्होंने कभी किसी टाइम में लिफ्ट दी है ऐसे में बोल रहे थे। मतलब इतना उनका, इतनी गरीबी होने पर भी। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूं, दान की भावना आपके तिजोरी को कभी नहीं देखती, आपके दिल को ही देखती, तिजोरी के पैसे को नहीं देखती हो। और जितना है जेब का सब दे ही तो सकते हैं। यही ख्याति। एक कवि कौन हुए? माघ कवि, माघ कवि तो ऐसी ख्याति थी, जब भी राजा के पास जाती थी राजा पूरा उछल देता था पैसा। नौ तत्वे गते माघे। और माघ के मामले में एक ख्याति थी बच्चों, जिसने माघ को पढ़ा है उसको किसी को भी पढ़ने की गरज नहीं है। माघ इज इनफ। वो माघ घर पर आते आते कंगाल हो जाते थे, जो भी गरीब दिखा उनसे रहा नहीं जाता था, ले लो। तो उनकी पत्नी उनकी कितनी खबर लेती थी, घर पर आकर कितनी पिटाई करती थी उनकी, और जीवन भर कंगाल रहे। और एक शो के उनको मालामाल हो जाते थे और घर तक आकर कंगाल हो जाते थे, जो भी मिला बांट देते थे। मेरा कहा है ये सब। और सिंप्लिसिटी से हम रहे ना। गांधी जी का कौन सा बुरा हुआ, मैं ये कह रहा हूँ। और गांधी जी की जो स्टैचूज आज खड़ी की जा रही है, वो सूट बूट कोट की नहीं खड़ी की जा रही है, वो उसी भेष की खड़ी की जा रही है जिस भेष में उन्होंने अच्छा काम किया। ये परिचायक है इस बात का कि आदमी को याद किया जाता है उसके काम के कारण। मैं कहता भी हूँ, जिसने नोटें छोड़ी हर नोट पर आज उनकी फोटो छपेगी, उन्होंने भी सोचा होगा। मैंने कहा था ना बच्चों, उनके लड़के ने थोड़ा सा कुछ फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड क्या कर दिया? साबरमती आश्रम ट्रस्ट में से थोड़ा फ्रॉड, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, थोड़े टाइम के लिए पैसा निकाला होगा विदाउट ब्रिंगिंग इन नोटिस टू द अदर्स। तुमने ये किया बिना पूछे। उसने सभी ट्रस्ट में लेटर्स भेज दिए, इस लड़के ने ऐसा किया, आप फटाफट एक्शन ले लो उसकी। वो उपवास पर चले गए। मैं कितने दिन उपवास करूंगा, अभी मेरे लड़के ने ऐसा किया, देखो इसको पकड़ लो सब। ठीक है। तिस न घटावे तासो कहे भागहीन है। जो तृष्णा घटाते है उसे क्या कहते हैं लोग? ये भाग्यहीन है यार, ये दुखी है, ये कैसा है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लगे आपको कष्टदान। कैसे बिना पंखे के रह लेते आप।
और कैसे कैसे आप कैसे जीते हैं, कैसे? अरे लोग तो कुछ कुछ यहाँ भी आकर पूछते हैं, आपको अच्छा लगता है यहाँ पर? और उनके मुंह पर इतनी सल होती है, बच्चों इतनी सल होती है, तो ऐसा लगता है कितना परेशान है यार। क्या पूछते हैं? अब भी 10 दिन पहले यहाँ पर कुछ यात्री आए, आपके सामने हो रहा था क्या? ये आपके सामने हुआ? तो पूछ रहे आपको अच्छा लगता है यहाँ पर? मुझे इतना उत्साह और इतना आनंद है। मैंने कहा क्या पूछ रहे हैं आप? मैंने कहा होश में हो? मैंने कहा हम कौन से एंगल से आपको दुखी दिख रहे हैं, जरा बताओ ना। हम पूछ रहे आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ मतलब क्या? और आप काय खेले यहाँ पर? नहीं यहाँ पर और कुछ नहीं, बस शांति है। ओ क्या बोल रहे आप? या कुछ नहीं है, बस शांति है। क्या आदमी है, क्या सोचता है? और मैंने कहा नहीं, बोले ये जंगल है ना, यहाँ पर क्या है? मैंने कहा ये जंगल नहीं है जी, यहाँ पर सभी सुविधाएं एकत्रित करके बैठे हैं। ये कोई शहर से कम नहीं है, कोई लोकेशन तय नहीं करता ये जंगल है कि शहर है। शहर में भी एक घर में कोई योगी जैसा रह सकता है, कल्पना करिए। वैसे हम कोई जंगल में नहीं रह रहे, ठाट बाट में रहे, सब सुख सुविधाएं जोड़ दी है। मैंने कहा और मैंने कहा मैं दूसरी बात कर रहा हूँ ऊपर की, और जंगल में रहने में कौन सा दुख है? मैंने कहा तो आदमी को लगता है सामग्री से सुख के सब रिलेशन स्थापित करता रहता है। भोगो न भुक्त वयमेव भुक्त, मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोगा। मुझे आदत पड़ गई भोगों की, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा भोगों ने। अब मुझे उनके बिना चैन नहीं पड़ती, फ्री फोकट की आदत लगा दी उन्होंने। रोजाना एसी लगा लगा कर अब मुझे एसी के बिना चैन नहीं पड़ रही है। मैं समझता था मैं एसी का मालिक हूं, लेकिन आज पता चला मैं तो एसी का गुलाम हूं। कितने जनों की गुलामी कर रहे हो तुम, और तुम समझते तुम मालिक हो इतने जनों के। तिस न घटावे तासो कहे भागहीन है, जहा साधु गुण देखे तीन ही को लगावे दोष, ऐसो कछु दुर्जन को हृदय मलिन है। छी, स्नान नहीं करते कभी मुनिराज, छी, मंजन नहीं करते कभी मुनिराज। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट। होना क्या चाहिए था बच्चों? वाह, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको कभी भी पीड़ा नहीं महसूस होती, उनको उसके बिना ही फ्रेश रह लेते हैं वे। अरे तुम 2-5 बार नहा लेते हो, 3-4 कहते हो नींद आती है, कॉफी भी पी लेते हो, चाय भी पी लेते हो, और न जाने क्या क्या पीते रहते हो तुम नींद को भगाने के लिए। हम उसके बिना ही इतने चुस्त तंदुरुस्त रहते, तुम्हें क्या कोई आपत्ति है क्या? ते लिखे आपको कष्टदान, संवर तत्व संबंधी भूल में आपने लिखा हो। समय वैसे हो गया, आई वांटेड टू कंप्लीट, बट आज केवल संवर तत्व संबंधी भूल को ही मैंने कंप्लीट किया है। कल चर्चा करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चों, सुनो, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्पीकर, मैं कोई वक्ता नहीं। कोशिश है मेरी, जो जो मेरे नॉलेज में आता है, सुखी होने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आजमाता रहता हूँ, आजमाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं सफल भी हो जाता हूँ, कहीं सफल होने के कगार पर हूँ, कहीं निरंतर असफलता भी महसूस कर रहा हूँ। आप आपके डे टू डे लाइफस्टाइल में आप इसको आजमाइए, हर एक स्थिति परिस्थिति पर। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, जैसे पंखा बंद करके सोचिए, आपको कष्टकारी लग रहा है कि अरे इतना काय के लिए? अभी रात में आप लाइट्स बंद करके बैठ जाइए कमरे में, सोचिए मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे आत्मचिंतन करना है, सोने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब देख लीजिए कितने फड़फड़ाहट होती है। यही संवर तत्व संबंधी भूल है। अरे कितना टाइम तुम्हारे गर्भ में गया यार, 9 महीने बचपन, अभी तो तुम बच्चे भी नहीं रहे हो, तत्व ज्ञान मिला है तुम्हें, फड़फड़ा रहे हो तुम, 9 मिनट भी नहीं शांति से बैठ सकते। तुम किस दशा में चले जाओगे, बेड रिडन हो जाओगे। युगल जी बाबूजी जैसे 10-10, 15-15 साल बेड रिडन रहे,
जानते हो आप लोग, 15-15 साल। और ये समझ लो 24 घंटे में मुश्किल से 1 घंटे ही बैठते थे, बाकी लेटे रहते थे। बाबू भाई जी हुए 5 साल बेड रिडन रहे, बिल्कुल बेड रिडन। किसी किसी के हाथ पैर टूट जाते, लैट्रिन टॉयलेट सब वही का वही, सालों बीत जाते, सालों। अब क्या करोगे वहां पर? तुम्हारी पूर्व तैयारी के नाम पर तुम्हारे पास क्या है? कितना खोखला और कृत्रिम तुम्हारा धर्म चल रहा है। तुम्हें अवसर कितने दिए गए, तुम्हें आजमाना चाहिए था ना। ये स्पीड ब्रेकर, आने वाले स्पीड ब्रेकर तुम्हें सावधान कर रहे हैं। ये स्पीड ब्रेकर नहीं होते तो आगे बहुत बड़ा टर्न आने वाला, वहां चला जाता मौत के मुंह में। ये स्पीड ब्रेकर के कारण तुम यहाँ रुक गए तो वहां पर संभल पाए। तुम इसी को गालियां ठोक रहे हो, स्पीड ब्रेकर बनाते स्पीड में। वो उतना ही स्पीड कम कर रहे जो स्पीड तुम्हारे लिए प्राणघात का कारण है। उसी प्रकार कहा जाता है ये स्पीड ब्रेकर्स आर लाइक संयम। संयम बिना की गाड़ी, बोलो बिना ब्रेक की गाड़ी क्रैश होगी वो जाकर। समझ में आता है? हम आजमा के तो देखो, बिना सामग्री के, बिना नमक, वैसे ही भोजन करना है बस। आपको कष्टकारी लगता है कि हम देखिए, बस आजमाइए और वो डिफरेंस तो महसूस करने की कोशिश करिए ना। हाँ, कष्टकारी लगता है, मैं अज्ञानी हूं ऐसा स्वीकार, ये ज्ञानी होने की तरफ उस मार्ग में बढ़ने वाला पहला सच्चा कदम है। अब्दुल कलाम के द विंग्स ऑफ फायर में हूबहू एक लाइन है, ignorance has been with us from time infinite but the difference today is we have realized that we are facing ignorance। अज्ञान हमें अनादिकाल से चेस करता आ रहा है, चिर साथी बना हुआ है, लेकिन आज फर्क इतना ही हुआ है कि आज हमने ये पहचाना है कि यह अज्ञान है, इसे उखाड़ना चाहिए। और अज्ञान को अज्ञान मानना ये ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में उठाए हुआ पहला कदम है, पहला कदम। समझ में आता है? आपने सुना होगा, पहले मैं स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझता था आज समझ में आता है तब मैं अज्ञानी था। क्या निशानी है? जो बहुत और मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं ऐसा समझना, ये अज्ञान की निशानी, और मेरे में अज्ञान भरा है, ये एक विद्वान की निशानी है। मैंने बहुत बड़े बड़े विद्वान भी देखे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों। मैं जैन फील्ड की बात नहीं कर रहा, वे इतने सिंपल एंड इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं। वे आपको पूछते पाए जाते हैं, आप क्या करते हो, कैसे होगा। मुझे यकीन नहीं कर सकता ये वही आदमी है क्या जिन्होंने हजारों पुस्तक लिखी है समझ में आता है? ठीक। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट ना। ओम।